नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आखिरी के 15 मिनटों में भारी नुकसान देखा होगा आप सभी ने अपनी पोर्टफोलियो में बढ़ता हुआ। नुकसान तो सुबह से ही चल रहा था और मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी कि इंडेक्स देख के आपको लग रहा होगा आज तो नॉर्मल है मार्केट, लेकिन जब आप अपनी पोर्टफोलियो की तरफ नजर डाल रहे होगे या फिर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स देख रहे होगे तो आपको दिखेगा कि नुकसान है और भारी नुकसान है दोस्तों। इस बीच में काफी सारी खबरें भी आई आखिरी के कुछ मिनटों में। पहली खबर तो आपके लिए आई, एथेनॉल के प्राइस रिवीजन हो सकते हैं अगले हफ्ते। दूसरी खबर आपके लिए आती है जोमेटो को लेकर और स्विगी को लेकर, जो अभी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देन कुछ नंबर्स आए, लाइक एसबीआई के नंबर्स दोपहर में आ गए थे, तो वो सारी चीजें भी होते हुए दिखी हैं ओपन मार्केट में। जस्ट अभी अभी एलआईसी के भी रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं और मजा नहीं आ रहा कहीं भी। पहली बात हम कवर करने वाले हैं जोमेटो और स्विगी के बारे में, जो खबर आते हुए दिखी है। क्या खबर आ रही है चलिए समझते हैं दोस्तों। खराब खबर आते हुए दिख रही है सीसीआई की तरफ से। सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन बोर्ड ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, ये जो कंपटीशन चलता है उसको हेल्दी बनाने के लिए काम करती है जो ये आपकी संस्था है। आगे बात करूं अगर मैं कंपटीशन कमीशन बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, तो इन्होंने एक जांच राउटर्स के हवाले से खबर आते हुए दिखी है कि एक जांच में ऐसा पाया गया है कि जोमेटो और स्विगी ने आपस में ही सांठगांठ कर ली है, आपस में ही कुछ रूल्स बना लिए, आपस में ही कुछ काम कर लिया है और इससे मतलब आप ये एक उल्लंघन किया गया है, एक रूल का, एक नियम का उल्लंघन किया गया है और इसी को लेकर अपडेट आते हुए दिखी है। इसीलिए अगर आप सभी नोटिस करो दोस्तों, तो जोमेटो के शेयर में एक शार्प फॉल देखा आप सभी ने आखिरी के कुछ मिनटों में। उसके पीछे रीजन यही था दोस्तों, जैसे ये खबर आउट होती है राउटर्स के हवाले से वैसे ही शेयर टूट जाता है। अब ये खबर किसको लेकर है? डिलीवरी चार्जेस को लेकर। इन्होंने आपस में ही सांठगांठ कर ली कि भाई तू भी इतने कर ले, मैं भी उतने कर लूंगा, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। इस फील्ड में केवल यही दो शेयर्स हैं, तो ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये स्टॉक्स टूटे हैं। देखो मैं आपको बताऊं, इससे फाइनेंशियल्स पे तो कोई बदलाव है नहीं, कंपटीशन बोर्ड ऑफ इंडिया इस पे जांच करेगा ही। कुछ भी नेगेटिव निकला तो बड़ी दिक्कत बनेगी। अब आप सुनिए, पहली बात, ऐसा नहीं कह रहा मैं जोमेटो के शेयर को बेचकर भाग जाऊंगा कुछ, क्योंकि कंपनी के कारोबार पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एक बड़ा दर्द दिया जाएगा इन्वेस्टर्स को कि मैनेजमेंट ऐसा कर सकता है। ये कंपनी की छवि खराब करने वाला काम होगा, ठीक है जी। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर इन्होंने किया है तो नहीं करना चाहिए। छवि खराब करेगा आपकी कि आप कंपटीशन है नहीं मार्केट में, आपस में ही डील कर रहे हो। और ऐसा नहीं है केवल जोमेटो, स्विगी के लिए भी ये नेगेटिव होगा। स्विगी का आईपीओ भी उतर रहा है मार्केट में, इसके आईपीओ के बाद डेफिनेटली इस पे भी ये नेगेटिव रिएक्शन देगा अगर कुछ जांच में निकलता है तो ये एक स्विगी और जोमेटो के लिए एक बड़ी अपडेट आते हुए दिखी थी, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इस बीच में जोमेटो शेयर 248 रुपीज के भाव पर बंद हुआ है। ज्यादा कुछ खास करेक्शन नहीं थी जैसे और स्टॉक्स में थी, बट इसमें कोई करेक्शन ही नहीं थी। अगर मैं 3 बजे तक की बात करूं तो 255 रुपए पे इजीली हरे निशान में ट्रेड कर रहा था स्टॉक, लेकिन जैसे ही खबर आती है टूटता है। 248 रुपए बंद हुआ है, 246 रुपए के करीब का लो लगाता है। स्टॉक की बात करें तो 4.86 करोड़ शेयर्स इसमें ट्रेड हो जाते हैं आज, और अराउंड 5 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। 2,17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 296 के पीई पे स्टॉक ट्रेड करता है। वैल्यूएशन टर्म्स में तो बहुत महंगा है। टेक्निकल टर्म्स पे हेड एंड शोल्डर बन गया है। सपोर्ट लेवल प्लेस्ड है 240 के आसपास। अगर 240 का लेवल ये स्टॉक ब्रेक कर देता है देन डेफिनेटली आपको इस स्टॉक में कहीं ना कहीं एक बड़ी पिटाई पड़ते हुए दिख सकती है, जो 10% तक का फॉल और देगी और 215-220 रुपए का भाव दिख जाएगा आपको। तो इंपॉर्टेंट लेवल को ध्यान में रखिए 240 का। 240 ब्रेक होते ही 218 to 215 के आसपास ये स्टॉक विजिट कर सकता है, और उसके बाद और भी नीचे के लेवल्स आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी दिखता नहीं है ऐसा कुछ होता हुआ। 215-220 इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखते हैं पोजीशनल टर्म पे देखा जाए तो। अब आ जाता हूं थोड़ा सा आईपीओ मार्केट पे। दोस्तों आईपीओ मार्केट में स्विगी चल रहा है इस समय, तो उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। आपके लिए काफी सारे आईपीओ ओपन है, जिसमें स्विगी आज बंद हो रहा है, एक्मे का भी आज बंद हो रहा है, और एक आईपीओ कल ही आपके लिए बंद हो चुका है। आई थिंक सेगेलिटी का नाम है उसका। सेकंड आपका आईपीओ ओपन होता हुआ दिख रहा है आज से ही। आज 7th नहीं, आज नहीं, आज तो 8 है, कल से ओपन हो गया 7th से। नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये एक आईपीओ आपके लिए ओपन होता हुआ दिख रहा है। 70 से 74 रुपए का प्राइस बैंड है। तो आईपीओ मार्केट भी आपके लिए पूरी तरीके से इस समय गर्म चल रहा है। कहां पे पैसा लगाएं, कहां पैसा ना लगाएं, कहीं भी पैसा मत लगाओ भाई। आपके खुद के शेयर्स टूटे पड़े हैं तो क्यों फ्रेश इशू में पैसा लगा रहे हो? जो है उसे ही मैनेज कर लो, नया घुस जाएगा पोर्टफोलियो में, कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो समय गया कि लिस्टिंग पे 15-20 हजार रुपए बन जाएंगे, पैसा डबल हो जाएगा, जो लॉस पोर्टफोलियो में चल रहा है उसका कुछ भरपाई हो जाएगी। भरपाई नहीं होगी भाई,
हर तरफ बाजार की यही तो खराब बात है, जब गिरता है तो हर तरफ से गिर जाता है। हमें क्या है कि हमारे जो शेयर्स हैं वो हमें गिरते हुए दिखते हैं और जो दूसरे गिर गए हैं वो हमें खरीदने का मौका लगते हैं, और इसी कंफ्यूजन में हमारी जिंदगी चली जाती है। अगर आपके पास इन्फोसिस ऊपर से 10% लॉस में पोर्टफोलियो में पड़ा है तो आपको वो तो लगेगा खराब, लेकिन टीसीएस अगर ऊपर से 10% नीचे है वो पोर्टफोलियो में नहीं, तो वो लगेगी अपॉर्चुनिटी, जिसमें दोनों ही 10% नीचे हैं, लेकिन एक आपके पास है और एक आपके पास नहीं है। जो नहीं है वो अट्रैक्टिव लगता है, जो है वो खराब लगने लगता है। इन्फोसिस में आप एवरेज नहीं कर पाओगे, लेकिन इन्फोसिस टीसीएस खरीदने के लिए तैयार हो जाओगे। तो भाई साहब ऐसा मत करो, बाजार में जब गिरावट आती है तो चौतरफा आती है, जहां पे आपका है पोजीशन उसको मैनेज करने की कोशिश करो। पूरा बाजार गिर रहा है तो आपका शेयर भी गिर रहा है, पूरा बाजार चलेगा तो और भी चलेंगे तो आपका भी चलेगा। आगे पीछे जरूर हो सकती हैं चीजें, लेकिन इतना जरूर है कि कन्विक्शन बनाए रखना। तो ये मेरी तरफ से शॉर्ट सिंपल सी अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।